वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। वर्क का बेसिक प्रिंसिपल होने के बाद अब शब्द आता है एनर्जी का। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब आप कितना काम कर सकते हैं, यह आपकी एनर्जी है। आप कितना काम कर सकते हैं, यह आपकी एनर्जी है। पर यह नापी कैसे जाए? आप उस एनर्जी को करके दिखा दीजिए। अगर एक स्टूडेंट कहता है सर आई कैन गेट 85%, तो अगली बार क्या क्वेश्चन आता है? आप 85% नंबर ला के दिखा दीजिए। आप ले आएंगे तो हम मान लेंगे आप 85% रहे, नहीं लाए तो नहीं मानेंगे। सेम चीज यहां पर एनर्जी में है कि कैपेसिटी आपको नापनी, लेकिन कैपेसिटी को आप प्रूव कैसे करेंगे? आप खुद उस काम को करेंगे तो कैपेसिटी अब आपको प्रूव करनी है। दूसरी बात, एनर्जी बॉडी में किस फॉर्म में, ऊर्जा किस फॉर्म में आती है? ड्यू टू इट्स पोजीशन, मोशन। पोजीशन और मोशन की जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी है। दरअसल इस फिजिक्स में हम मैकेनिकल एनर्जी को ही स्टडी करते हैं। आपको ध्यान होगा न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, फ्यूल एनर्जी, कितने ही प्रकार की एनर्जी हो सकती है। लेकिन हम इस टॉपिक में या इस फिजिक्स में ज्यादातर हम जो पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं? द मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। फिर साउंड एनर्जी बाद में आएगा, हीट एनर्जी बाद में आएगा। अभी फिलहाल जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो पोजेस्ड बाय बॉडी बाय इट्स पोजीशन और मोशन। या तो उसकी पोजीशन है, पोजीशन की भी तीन चीजें होती हैं, पोजीशन है, शेप है, कॉन्फ़िगरेशन है। और मैकेनिकल एनर्जी में दूसरा है बाय मोशन। मोशन के भी दो पार्ट हो जाएंगे, रोटेशन का और लीनियर का, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल आप समझिए एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू पोजीशन और शेप और मोशन, ये तीनों की वजह से जोड़कर आपकी जो एनर्जी बनती है वो मैकेनिकल एनर्जी है। और इस चैप्टर में उसी को पढ़ते हैं। आइए आगे देखें। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी जो होती है वो हम मैकेनिकल के दो पार्ट करते हैं, पोटेंशियल के और काइनेटिक के। अब सवाल है, एज द वर्ड सजेस्ट, काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा, उस समय बॉडी मूव कर रही है, तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी के टाइम पर हमारे पास काइनेमेटिक्स होती है। मतलब जो बॉडी में मोशन की एनर्जी है उसका नाम काइनेटिक एनर्जी है। और जो बॉडी में पोजीशन की वजह से है, शेप की वजह से है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी है। बहुत कॉमन पोटेंशियल एनर्जीज आपको भी याद कराऊं। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एक बॉडी अर्थ के ऊपर कितनी हाइट पर है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, mgh के बराबर वो हाइट की हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। यह पहली बात। अब दूसरी बात जो हम कर रहे हैं वो ये है, जैसे स्प्रिंग हुआ, स्प्रिंग को आप दबा दीजिए तो स्प्रिंग झटके से बाहर निकलेगा, उसकी वेलोसिटी बहुत होगी। तो ये स्प्रिंग को आपने जब कंप्रेस किया हुआ है तो उस समय या एलोंगेट किया, तो खींच रखा है या दबा रखा है, दोनों ही केस में स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगी उसका नाम होता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो बॉडी मूव तो कर नहीं रही है। अगर एक स्प्रिंग कंप्रेस होने के साथ साथ मूवमेंट में है तब आप कह सकते हैं उस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। लेकिन अगर रखा हुआ स्प्रिंग है, दिस इज स्टेशनरी स्प्रिंग, और आप उसको ऊपर कंप्रेस कर देते हैं, तो व्हाट एनर्जी यू हैव गॉट इन दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल, बिकॉज इट इज नॉट ड्यू टू मोशन। अब शेप उसकी बदल दिया, आप शेप बोल दीजिए, कॉन्फ़िगरेशन बोल दीजिए, पोजीशनिंग बोल दीजिए, वो सारी चीजें माने मोशन वाली एनर्जी हमारे पास काइनेटिक है। उसके अलावा जो भी एनर्जी आ रही है वो मैकेनिकल के पार्ट में वो पोटेंशियल की फॉर्म में है। आइए, अब एनर्जी वैसे तो बहुत टाइप की है, जैसे आपको बताया मैंने, न्यूक्लियर है, सोलर है, एटॉमिक है, मैकेनिकल है। लेकिन हम इस चैप्टर में अपने आप को मैकेनिकल एनर्जी पर अपने आप को केंद्रित करेंगे। विल पुट अवस्था ऑन द मैकेनिकल एनर्जी। और जो ये अगेन दो पॉइंट की आ गई, काइनेटिक है पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, मतलब चलने की वजह से। और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन और शेप की वजह से है। ये हमारे पास एनर्जी का बेसिक है। और मैंने आपको बताया एनर्जी को आप नापेंगे कैसे, उस कैपेसिटी से, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वो वर्क कैसे है? एक बार आप उस काम को कर दीजिए, उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो हमारे पास उसकी एनर्जी होगी। आइए